राधे राधे। मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे तथ्य लेकर आई हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वो क्या है? तो बात करते हैं, एक प्रश्न को साथ में लेकर चलते हैं जो आजकल हर व्यक्ति के अंदर, उसके मानस में हमेशा चलता रहता है। वो क्या है कि अगर इस जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हमने भगवान की सेवा भी करी है, हमने पाठ पूजा भी की है, हमने दान पुण्य भी किया है, हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है, हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ये जो समस्या है ये आजकल 90% लोगों की समस्याएं हैं कि वो ये सब सोच सोच कर अपनी आधी जिंदगी खराब कर देते हैं। उनको ये लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अपनी लाइफ स्पॉइल करने का जो दोष है वो दूसरों पर लगा देते हैं और इससे उनका और एक कर्म बंधन बन जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इस कारण की तरफ हम चलते हैं। इसका कारण है हमारे कर्म। कैसे? हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो कर्म है वो है क्रियमाण कर्म। ठीक है। क्रियमाण कर्म जो है वो क्या होता है? जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और एक जो डॉगी आपको मिलता है, एक कुत्ता वहां पर बैठा है आराम से, वो बेचारा ठंडी ठंडी जमीन पर बैठा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप गए और आपके दिमाग में क्या आया? आपने उसको एक लात मार दी। ठीक है। तो ये आपका क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म वो कर्म होता है जो हम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे आप रास्ते में गए और आपने किसी कोई भी अगर ब्लाइंड पर्सन जा रहा है और आपने उसको सड़क पार करवा दी, है ना, तो ये भी आपका एक क्रियमाण कर्म है। लेकिन ये अच्छा कर्म है, और आपने कुत्ते को लात मारी तो वो आपका बुरा कर्म है। लेकिन दोनों ही कर्म क्रियमाण कर्म है क्योंकि आपने प्रेजेंट में किया है। ठीक है। तो पहला कर्म हो गया क्रियमाण कर्म। दूसरा कर्म जो है वो होता है संचित कर्म। अब जब आपने उस डॉगी को लात मारी या फिर आपने किसी ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की, तो ये जो कर्म है 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद ये संचित कर्म बन जाता है। ठीक है। यानी वो कर्म जो हम करते चले जाते हैं और एक टाइम बाद वो संचित हो जाते हैं। ठीक है। तो वो जो है संचित जब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? ये जो कर्म है अगर इकट्ठे हो गए तो उसको हम संचित कर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है। वही क्रियमाण कर्म होते हैं, लेकिन वो संचित अवस्था में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कर्म ये संचित हो गया। ठीक है। आप बुरे बुरे कर्म करते जा रहे हो या अच्छे अच्छे कर्म करते जा रहे हो और वो संचित होता जा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन आप अपने घर से निकलते हैं, आराम से जो है वो स्कूटी स्टार्ट करते हैं, जा रहे होते हैं, अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, और एकदम से आपको कोई ठोक कर चला जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये अचानक से हुआ, आपने सोचा नहीं था। ये है आपका प्रारब्ध कर्म। ठीक है। तीसरा कर्म जो है वो क्या होता है? प्रारब्ध कर्म। तो आप उस समय क्या करोगे? आप कहोगे अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने जो है वो एक्सीडेंट करवा दिया, भगवान ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। आप भगवान को दोष दोगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो आपका उस समय किया हुआ संचित कर्म था। आपने उस डॉगी को जो आराम से बैठा हुआ है उसको लात मारी थी, उसके कोई ना कोई चोट जरूर लगी होगी, और वही कर्म आज संचित अवस्था में आ करके प्रारब्ध के फॉर्म में आपके सामने आया और प्रारब्ध कर्म बन गया। और प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या है? जो कर्म आपको भुगतना पड़ता है वो प्रारब्ध कर्म है। ठीक है। तो प्रारब्ध कर्म में आपके साथ क्या हुआ कि जैसे आपने उसको लात मारी थी वैसे आपको भी कोई ठोकर चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अच्छा कर्म किया है, वो संचित कर्म के रूप में प्रारब्ध बना रहा है आपका। अगर आपने किसी ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की थी, तो आज जब आप किसी मुसीबत में हैं, ठीक है, तो आपको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। उसी समय अचानक से क्या होता है कि आपके सामने एक ऐसा पर्सन आता है जो आपको रास्ता दिखाता है। जैसे कोई टीचर आपकी लाइफ में आता है, या आपको आपको कोई दोस्त आपकी लाइफ में आता है जो आपकी बहुत हेल्प करता है और आपको जीवन के कष्टों से बाहर निकाल देता है। तो ये कर्म क्यों बना? ये वही कर्म था जो कि क्रियमाण कर्म से संचित कर्म बना, और संचित कर्म से आज प्रारब्ध बन गया। तो इसीलिए आपके प्रारब्ध में ये हुआ कि आपकी किसी ने हेल्प की, क्योंकि आपने किसी की हेल्प की थी पहले। तो जितने भी कर्म होते हैं हमारे, वो पहले क्रियमाण कर्म होते हैं,
उसके बाद वो संचित कर्म में बदलते हैं और उसके बाद वो फिर प्रारब्ध बन जाते हैं। लेकिन अगर सॉरी, थोड़ी सी गले में खराश है, लेकिन अगर आपका जो प्रारब्ध कर्म जो भी है, जैसे मान लीजिए कि आप टकरा गए, आपको किसी ने ठोकर मार दी, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में अगर द्वेष भाव आ गया कि अरे उसने मुझे ठोका है, ठीक है, तो आज मैं भी उसको ठोक कर आऊंगा, मैं भी उसका नुकसान करूंगा। आपके मन में भविष्य को लेकर एक कर्म आ गया, तो वो उस कर्म को हम बोलते हैं आगामी कर्म। तो ऐसा करके आप क्या करते हैं कि अपना एक कर्म और क्रिएट कर लेते हैं, जो फिर से संचित कर्म बनेगा और उससे आपका प्रारब्ध फिर से उसी तरीके का बनेगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे आप अगर ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, कोई ऐसा मेरा ही कर्म रहा होगा जिसकी वजह से मुझे आज नुकसान हुआ, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, उसको माफ़ कर देंगे, तो वो जो प्रारब्ध है आगे नहीं बनेगा उस कर्म का। आपने अच्छा किया, उसको माफ़ किया, तो जरूर आपको भी किसी गलती के लिए माफ़ करने वाला आगे कोई मिलेगा। तो वो भी आपने जब माफ़ किया ना, तो वो भी आपका एक अच्छा कर्म बन जाएगा और उसका भी प्रारब्ध लिखा जाएगा। तो यही बात है कि हम पता नहीं कितने जन्मों से, एक्चुअल में अगर आज इस जन्म में हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे वो पिछले जन्म का कर्म होता है। अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा है, हमारे घर में चोरी हो रही है और लाखों का माल जो है वो हमारे घर से चुर जाता है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, या हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कर्म होता है। अगर आज हमारे घर में चोरी हुई है और हमारा लाखों रुपए का माल चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जरूर पिछले जन्मों में, किसी भी जन्म में हमने वो चोरी की होगी, उसका नुकसान पहुंचाया होगा। तो ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है। दुनिया में जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत में भी बहुत सारा कमा लेते हैं। सौरभ जोशी को देखिए, सौरभ जोशी क्या करते हैं, हाय गाइस, हेलो, अपने घर की वीडियोस, मतलब नॉर्मल वीडियोस वो अपना बनाते हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी सफलता मिली। मतलब और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने पिछले कर्म में उस पैसे की इज्जत नहीं की, इसीलिए पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस प्रारब्ध को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, वो है नाम जप, है ना। नाम जप कीजिए, कोई भी भगवान जो आपके प्रिय हैं उनका नाम लगातार लेते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और उनका नाम लगातार अपनी जिह्वा से लीजिए। जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जो सारे प्रारब्ध, सारे कर्म जो है वो कट जाते हैं। कुछ कर्म बहुत ज़्यादा दुरूह होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता है, वो प्रारब्ध हमारे साथ आता है। लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो वो प्रारब्ध ऐसे काट देते हैं भगवान, इस तरह से वो जो है कट जाता है कि हमें, मतलब वो हमारे साथ होगा, कोई बीमारी होगी या कुछ भी होगा, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, उनकी किडनी फेल है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता, वो एहसास नहीं होता है। उनके पास भगवान की ऐसी कृपा है कि आज वो अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी में भी। तो जब इंसान नाम जप करता है, जब उपासना करता है, तो उसका प्रारब्ध भी आता जरूर है, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसके सारे काम होते रहते हैं। क्योंकि भगवान का जो जाप है, भगवान का जो नाम है, वो हमारे सारे कर्मों को काट देता है, और अगर प्रारब्ध आता भी है तो उससे लड़ने की ताकत दे देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बुरा बुरा हो रहा है, आपने सब कुछ अच्छा अच्छा करा है, तो आप बस ये सोच लीजिए कि मेरा ही कर्म होगा, और भगवान को समर्पित कर दीजिए अपना जीवन और उनका नाम जप करते रहिए। क्योंकि उपासना से ही वासना भंग होती है। आपके अंदर जो भी वासनाएं हैं वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी नाम जप करने से, और आपको कर्म के बारे में अपने आप ही एहसास होने लगेगा। धीरे धीरे आपके कर्म जब अच्छे होते जाएंगे, नाम जप करने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, इतने सारी जो व्याधियाँ, इतनी सारी जो बुराइयाँ हमारे अंदर जो होती हैं, भगवान धीरे धीरे उसको कम करते चले जाते हैं नाम जप से। और उसके बाद हमारा जीवन इतना सुखमय बन जाता है, इतना शांति का अनुभव होता है। ये मैं खुद अनुभव जो मैंने किया है वो बात आपको बता रही हूँ। और बाकी जो लोग मेरे साथ के हैं जिन्होंने नाम जप किया है, मैं उनसे, उन्होंने मुझे बताया एक्सपीरियंस
तो नाम जप जो है वो सबसे बड़ा उपाय है किसी भी प्रारब्ध को काटने का, रोकने का, अपने आप को सही करने का और अपने जीवन को सुखमय बनाने का। तो आप ज़रूर ये करेंगे, क्योंकि हमारे जो बाबा तुलसीदास हैं वो कह गए ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में आप अगर भगवान का नाम ले लेंगे, आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप भगवान का निरंतर नाम लीजिए, उनका स्मरण जो है वो अपने मनो मस्तिष्क में बना कर रखिए, तो आपका उद्धार होना ही होना है, ये बात निश्चित है। तो आपको क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह से आगे भी हम किसी न किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। पर उपयोगी बनो, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।